ओम गंगणपतये नमः। ओम सरस्वत्यै नमः। सुस्वागताम अत्र भवताम सर्वेषाम। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में सलेश अलंकार पढ़ेंगे। सलेश अलंकार का लक्षण इस प्रकार है। सलेष्टै पदैरनेकार्थ विधाने सलेश एष्यते। इसकी संधि विच्छेद इस प्रकार से है। पदई प्लस अनेक प्लस अर्थ प्लस अभिधाने। सलिष्टई पदई, सलिष्ट पदों के द्वारा, अनेक अर्थाभिधाने, अनेक अर्थों के अभिव्यक्ति होने पर सलेश इष्यते, सलेश अलंकार कहलाता है। इष्यते, इष्यते का अर्थ होता है कहलाता है। जिस वाक्य में या जिस श्लोक में एक ही पद के अनेक अर्थ होते हैं, दो या दो से अधिक अर्थ होते हैं, वहाँ पर सलेश अलंकार होता है। दोस्तों, इस सलेश अलंकार को समझने के लिए हम एक उदाहरण लेते हैं। उदाहरण इस प्रकार है। प्रतिकूलताम उपगते हे विधौ विफलत्वमेते बहुसाधनता। अवलंबनाय दिन भर्तुर्भुन न पतिशतः कर सहस्रमपि। विधौ, यहाँ इस श्लोक में विधौ पद आया है। इस विधौ पद में सलेश अलंकार है। विधि का अर्थ भाग्य और विधु का अर्थ चंद्रमा है। इन दोनों शब्दों का सप्तमी विभक्ति के एक वचन में विधौ रूप बनता है। एक ही पद के दो अलग अलग अर्थ होने के कारण यहाँ पर सलेश अलंकार है। दोस्तों, इस श्लोक के दो अर्थ किस प्रकार हैं। विधौ, जो विधौ जो पद है, इसके दो अर्थ हैं। दो अर्थ किस प्रकार हैं, हम इस श्लोक का संलाप करते हैं। प्रतिकूलताम उपगते ही विधौ। विधौ का अर्थ होता है चंद्रमा। पहले हम चंद्रमा के पक्ष में इसका अर्थ लेंगे कि चंद्रमा के प्रतिकूल होने पर विफलत्वमेति बहुसाधनता, अनेक साधन असफल हो जाते हैं। अवलंबनाय दिन भर्तुर्भुन, दिन भर्तु प्लस अभूत प्लस न पति सतह। पति सतह का अर्थ होता है डूबते हुए, यानी अस्त होते हुए। दिन भर्तु, दिन भर्तु का अर्थ होता है सूर्य की, कि अस्त होते हुए सूर्य के कर सहस्रम पे, हजारों किरणें भी अवलंबनाए, सहारा देने के लिए, अभूत न, अर्थात न अभूत, समर्थ नहीं होती। डूबते हुए सूर्य के हजारों किरण भी सहारा देने के लिए पर्याप्त नहीं होती। दूसरा अर्थ है, दूसरा अर्थ हो जाएगा भाग्य। भाग्य के पक्ष में इसका दूसरा अर्थ है प्रतिकूलताम उपगते हे विधौ। भाग्य के प्रतिकूल हो जाने पर विफलत्वमेते बहुसाधनता, अनेक साधन असफल हो जाते हैं। अवलंबनाय दिन भर्तुर्भुन न पतिशतः। पतिशतः विपत्ति में, गिरते हुए। दिन भर्तु, दिन भर्तु का अर्थ हो जाएगा सूर्य के समान तेजस्वी मनुष्य के कर सहस्रम पे, हजारों हाथ भी अवलंबनाए, सहारा देने के लिए पर्याप्त नहीं होते। कर सहस्रम, यहाँ पर एक अर्थ हो जाएगा हजारों हाथ और दूसरा अर्थ हो जाएगा हजारों किरणें। कर का अर्थ होता है हाथ और कर का अर्थ यहाँ पर किरण भी होता है। तो इस प्रकार कर सहस्रम यहाँ पर भी सलेश अलंकार है और विधौ यहाँ पर भी सलेश अलंकार है। दोस्तों, सलेश अलंकार का दूसरा उदाहरण लेते हैं। रहे मन पानी राखिए, बिन पानी सब सोन। पानी गए न उभरे, मोती मानस चून। इस श्लोक में पानी के तीन अर्थ हैं। मोती के पक्ष में पानी का अर्थ चमक है और मानस के अर्थ में पानी का अर्थ नम्रता है। और चून, चून का अर्थ होता है आटा। आटे के पक्ष में पानी का अर्थ जल है, इसलिए यहाँ सलेश अलंकार है। दोस्तों, एक उदाहरण और लेते हैं। जैसे जल गया,
जहाँ पर जो जल है इसका अर्थ पानी भी होता है, और इस जल का अर्थ यहाँ पर अग्नि से भी होता है, यानी जलना, यानी जल गया, मैं अग्नि से जल गया। और जब पानी समाप्त हो जाता है तो इसका अर्थ जल हो जाता है, यानी पानी हो जाता है कि जल गया, पानी चला गया, पानी समाप्त हो गया। दोस्तों, अब हम यमक और अनुप्रास और श्लेष अलंकार में अंतर स्पष्ट करते हैं। कई बार क्या होता है, पता नहीं चलता है कि यहाँ पर यमक अलंकार है, अनुप्रास अलंकार है या श्लेष अलंकार है। तो तीनों की पहचान के बारे में बताते हैं। पहले यमक अलंकार है। यमक अलंकार में वर्ण समुदाय के पुनरावृत्ति होती है। जैसे इस उदाहरण में, जो आगे तीसरा उदाहरण आएगा, उसमें लिखा है तारक। तारक एक वर्ण समुदाय है और यह 3 बार आया है और तीनों का अर्थ अलग अलग है, इसलिए यहाँ पर यमक अलंकार है। इस तारक का अर्थ है, एक तो तारक का अर्थ तारकासुर एक राक्षस का नाम है, और एक तारक भगवान शंकर का नाम है, और एक तारक उद्धार करने वाले। तो इस प्रकार इस तारक के 3 अर्थ हैं और 3 बार ही प्रयोग हुआ है। आगे अनुप्रास अलंकार है। इस अलंकार में वर्ण समुदाय के नहीं बल्कि एक वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है। जैसे इसी श्लोक के पहली पंक्ति में सकार की और दूसरी पंक्ति में भकार की आवृत्ति बार बार हुई है, इसलिए यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। श्लेष अलंकार। इस अलंकार में किसी वर्ण या पद की आवृत्ति नहीं बल्कि एक ही पद के 2 या 2 से अधिक अर्थ होते हैं। जैसे हमने पहले उदाहरण में पढ़ा विधौ, विधौ के 2 अर्थ होते हैं, तो इस प्रकार यहाँ पर श्लेष अलंकार है। यहाँ पुनरावृत्ति नहीं हुई है, पुनरावृत्ति केवल यमक अलंकार में होती है, श्लेष अलंकार में नहीं होती है। तीसरा उदाहरण है। इस उदाहरण में अनुप्रास, यमक और श्लेष अलंकार के अंतर को स्पष्ट किया गया है। उदाहरण इस प्रकार है। शंकरं शंकरार्थं शिवाशोभितं भस्मनाभासितं भस्म भस्मीकरं भस्मनाभासितं भस्म भस्मीकरं तारको तारकं तारकं सर्वदा शंकरं सिदयानन्दमूलं भजे शंकरं सिदयानन्दमूलं भजे। इस श्लोक की पहली पंक्ति में शंकरम शंकरार्थम सेवा शोभितम, यहाँ पर 4 बार तालु सकार के आवृत्ति हुई है, इस प्रकार यहाँ अनुप्रास अलंकार है। दूसरी पंक्ति में भस्मना भासितम भस्म भस्मीकरम, यहाँ पर भकार की 4 बार आवृत्ति हुई है, इस प्रकार यहाँ पर भी अनुप्रास अलंकार है। तीसरी पंक्ति में तारको तारकम तारकम, यहाँ पर तारक एक वर्ण समुदाय है और वर्ण समुदाय के 3 बार आवृत्ति हुई है। तीनों बार इसका अर्थ अलग अलग है, इसलिए यहाँ पर यमक अलंकार है। सर्वदा। सर्वदा के 2 अर्थ होते हैं, लेकिन इस श्लोक में सर्वदा का एक ही अर्थ है। जहाँ कहीं भी सर्वदा के 2 अर्थ हों वहाँ पर श्लेष अलंकार होता है। सर्वदा का एक अर्थ होता है हमेशा, और सर्वदा का दूसरा अर्थ होता है सब कुछ देने वाली। इस प्रकार इस श्लोक का अर्थ इस प्रकार है। कल्याण के लिए कल्याण स्वरूप माता पार्वती से सुशोभित, भस्म से सुशोभित भस्मासुर को भस्म करने वाले, तारकासुर का उद्धार करने वाले तारक भगवान को
और श्री दया और आनंद के कारण स्वरूप शंकर भगवान को मैं सदा भजता हूँ। दोस्तों, आज हमने सलेश अलंकार का लक्षण और उदाहरण पढ़ा, साथ में अनुप्रास, यमक और सलेश अलंकार के अंतर को स्पष्ट किया। अगला अलंकार जल्दी ही आपके पास पहुंच जाए, इसलिए इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। जय तो भारती, जय तो संस्कृतम।